मैं एक पीएसयू एम्प्लॉय हूँ, मेरा पेंशन जो है वो एनपीएस से है। मैं 75% फंड इक्विटी में एलोकेट किया हूँ जो मैक्सिमम है। अलाउेबल एक्सपोजर टू इक्विटी रिमेनिंग इज इन्वेस्टेड इन गवर्नमेंट बॉन्ड्स एंड कॉर्पोरेट बॉन्ड्स। कैन यू टेल अस हाउ इज द वैल्यू एप्रिसिएशन इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड्स? अगर आप लंबा रखोगे तो बॉन्ड में आपको सिर्फ इंटरेस्ट मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि बॉन्ड में रियल मज़ा होता है। आप लो इंटरेस्ट रेट एनवायरनमेंट और हाई इंटरेस्ट रेट एनवायरनमेंट को बॉन्ड्स के साथ अगर खेलोगे तो ही मज़ा आता है। बट अदरवाइज बॉन्ड तो बहुत ही, जिसको हम बोलते हैं सूखेला आइटम है, उसमें आपको सिर्फ 6-7-8% का इंटरेस्ट मिलेगा, उतना ही मिलेगा, उससे ज़्यादा आपको कुछ मिलेगा नहीं। लाइक अदर इंटरेस्ट इनकम और बोथ इंटरेस्ट इन अप्रिसिएशन इन बॉन्ड प्राइसेस, राइट? यही आपने नेक्स्ट बोला। मुझे लगता है कि आप लंबा रखोगे क्योंकि आपका एनपीएस जो होगा वो बॉन्ड में ट्रेड नहीं करता होगा, तो आप उसमें सोचें कि जितना आपको पैसा मिलेगा सब आपको इंटरेस्ट वाला ही पैसा मिलेगा। अगर वो थोड़ा सा व्यू लेकर ट्रेड करे तो उसमें बहुत पैसा बन सकता है बॉन्ड में। अगर 40 ईयर जापान का बॉन्ड हो और आपको ये पता हो कि इंटरेस्ट रेट जापान में 0% से 3.5% जा रहा है, तो 40 ईयर बॉन्ड का वैल्यू तो जिप जैप जूम हो जाएगा। मतलब आई डोंट नो कितना होगा, वो तो एक फाइनेंशियल कैलकुलेटर से काउंट करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा। शायद नेक्स्ट ईयर मैं कैलकुलेट करके रखूंगा कि कितना हो जाएगा उससे। तो उसमें आपको एक फंक्शन होता है, यील्ड फंक्शन होता है, जिसमें आप यील्ड टू मैच्योरिटी लेकर आप करते हो और करंट यील्ड डालकर। तो 40 ईयर बॉन्ड अगर 1%, अगर 0% से 3.5% जा रहा है, तो आपका जो हाथ में जो बॉन्ड का जो वैल्यू है वो तो डबल से भी ज़्यादा हो सकता है, फ्रॉम व्हाट आई रिकॉल। बहुत ही ब्रॉड बोल रहा हूँ, कैलकुलेट करके ही राइट पता चलेगा।